रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद व सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने नरेंद्र मोदी हुकूमत पर हर महाज पर नाकाम हो जाने और हलफ लेकर दस्तूरी जिम्मेदारी की खिलाफ वर्जी का इल्जाम आयद किया है। लोकसभा में सदर जमहूरिया के खुतबे पर तहरीक तशक्कुर के मुबाहिस में हिस्सा लेते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि मुल्क के वजीर आजम की हैसियत से नरेंद्र मोदी किसी एक फिरके की नुमाइंदगी या खुश करने की पॉलिसी इख्तियार नहीं कर सकते, लेकिन वजीर आजम ने मस्जिद चाहिए या मंदिर का नारा लगाया है। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि नामुनासिब तर्ज अमल इख्तियार करते हुए अदलिया को खौफजदा किया जा रहा है। कश्मीर हुकूमत की गलत पॉलिसियों की वजह से कश्मीर जल रहा है। खारजा पॉलिसी नाकाम साबित हो रही है। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि मक्का मस्जिद में बम धमाका करने वाले कातिलों के खिलाफ हुकूमत ने अपील तक नहीं की, हालांकि हुकूमत जिंदा रहने के हक के वादे की पाबंद है। उन्होंने मुसलमानों से हमदर्दी के झूठे दावे करते हुए तलाक याफ्ता खवातीन का नाम लिया जाता है, लेकिन पसमानदा मुसलमानों के बच्चों की तालीम इमदाद के लिए दी जाने वाली स्कॉलरशिप को मुनज़्ज़म तरीके से आज खत्म किया जा रहा है। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि मुल्क को आइंदा इंतखाबात के बाद किसी चौकीदार की जरूरत नहीं, बल्कि ऐसे खिदमत गुजार वजीर आजम की जरूरत है जो मुल्क से खौफ व दहशत का माहौल खत्म कर सके। नरेंद्र मोदी हुकूमत ने हिंदुत्व नजरिए पर अमल करते हुए खौफमा माहौल पैदा किया है। रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद ने भारत रत्न अवार्ड को अपर कास्ट और ब्राह्मणों का क्लब करार देते हुए कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय को भारत रत्न देने की वो मुखालिफत करते हैं, क्योंकि जस्टिस चंद्रचूड़ कमीशन ने उन्हें खाती करार दिया था। वतन अजीज का आइन साफ और वाज़ेह तौर पर कहता है। दूसरी बात यह है मैडम कि इस हुकूमत ने अपने ओथ के खिलाफ काम किया जब सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने एक रिसीवर के तौर पर, एक्सेस लैंड रिसीवर है ये लोग, हुकूमत ने यह कहा कि जमीन एक मजहब के फिरके को दिया जाए, ये ओथ का खिलाफ है। मेरा दूसरा पॉइंट यह है मैडम कि आर्टिकल 49 में खास तौर से जिक्र है सेपरेशन ऑफ पावर्स का। इस सरकार की मौजूदगी में सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की दुनिया जानती है, मगर मैं ये जानना चाहता हूं कि आखिर आपने उस लिफाफे में क्या लिख कर दिया जो आज अदलिया डर रही है आपसे। ये हमारी जमहूरियत के लिए बड़ा खतरनाक है। तीसरी बात मैडम कि कश्मीर की पॉलिसी वजीर आजम कश्मीर गए, डल लेक में माशाअल्लाह उन्होंने हाथ हिलाकर, नहीं मालूम किसको हाथ हिलाया, शायद अजिन्नात को उन्होंने हाथ हिलाकर अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया। मगर फिर से मैं कह रहा हूं कि आपकी मौजूदगी की वजह से पाकिस्तान में नहीं बल्कि कश्मीर के नौजवान आज हथियार उठा रहे हैं। ये आपकी गलती की वजह से आपके पास कोई कश्मीर की पॉलिसी नहीं है। चौथी बात खारजा पॉलिसी के ऊपर बताना चाह रहा हूं कि वजीर आजम ने ट्रंप से एक नहीं 25 मरतबा बगलगीर हुए, गले मिला, और ट्रंप ने कहा था कि हमारी साउथ एशिया पॉलिसी हिंदुस्तान के साथ रहेगी। आज मॉस्को में हिंदुस्तान को छोड़कर अमेरिका, पाकिस्तान, तालिबान से बात कर रहे हैं, अमेरिका अफगानिस्तान को छोड़कर जा रहा है। क्या ये हमारे मुल्क की सालिमियत के और मुल्क के लिए खतरा नहीं है? क्या ट्रंप ने आपको धोखा नहीं दिया? इतने बगलगीर आपको, इतने उसको चुमा दिए, मगर उसने आपको छोड़ दिया। हमने सार्क की पॉलिसी को छोड़ दिया पाकिस्तान को आइसोलेट करने के लिए, मगर पाकिस्तान आइसोलेट नहीं है, हम आइसोलेट हो चुके हैं सार्क में। बताइए आपकी मस्कुलर पॉलिसी कहां गई? बांग्लादेश में, नेपाल में, भूटान में, ये सब हमसे दूर हो गए। मैडम मेरी 5वीं बात आपसे ये जिक्र करना है कि राइट टू लाइफ हमारे मुल्क में एक फंडामेंटल राइट है। क्या ये सरकार को जेब देता है कि मेरे शहर में मक्का मस्जिद में बम ब्लास्ट हुआ, जिन लोगों के खिलाफ कोर्ट ने उनको बरी कर दिया, आप अपील भी नहीं करते? आप हिंदुस्तान के नेशनलिज्म पर भरोसा करते हैं या हिंदुत्व के नजरिए पर भरोसा करते हैं? जो लोग मर गए मक्का मस्जिद में, उनके खिलाफ अपील नहीं करते। यह आपकी दहशतगर्दी की पॉलिसी है कि आप नरम रवैया अख्तियार करते हैं। मैडम आखिरी पॉइंट मेरा यह है कि मुसलमानों से बड़ी मोहब्बत है मिस्टर मोदी को। हर तलाकशुदा औरत उनको लगता है कि मैं उसका साथ दूंगा। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आपके पास सर्वे है कि सबसे ज्यादा गरीब नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में मुसलमान हैं। एनुअल हाउस होल्ड इनकम इंडियन ह्यूमन डेवलपमेंट सोसाइटी एससीज और एसटीज के बाद मुसलमान हैं, मगर
آپ کی سرکار ہر سال 4.5 ہر سال 85 لاکھ اقلیتی بچیوں کو اسکالرشپ سے محروم کرتے ہیں. صرف 1000 کروڑ کا سوال تھا مگر آپ نہیں دیتے. طلاق شدہ عورتوں سے آپ کو اتنی محبت ہے کہ جو بے سہارا ان کی فکر نہیں ہے مگر یہ ان کی پالیسی رہی. اسی لیے میڈم میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ ڈیٹا ہے انٹر جنریشن موبلٹی کا کہ دلت اور اپر کاسٹ سب لوگ میں انٹر جنریشن موبلٹی ہوئی. میں ختم کر رہا ہوں میڈم پلیز آدھا منٹ ختم مگر مسلمانوں میں نہیں ہوئی. اسی لیے میں آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں میڈم کہ اس ملک کو آئندہ چوکیداروں کی ضرورت نہیں ہے, ایک خادم کی ضرورت ہے جو اس ملک کو یرغمال نہیں بنائے گا, جو اس ملک کو اپنی انا اور تکبر کے لیے استعمال نہیں کرے گا, جو اس ملک کو خوف نہیں پیدا کرے گا بلکہ ملک میں لوگ آزاد طور پر ہندوستان کے وزیر اعظم اور حکومت خلاف بولیں گے. آپ نے خوف کا ماحول پیدا کیا. اسی لیے میں امید کرتا ہوں کہ آئندہ جو حکومت آئے گی وہ کمپوزٹ کلچر کو فروغ دے گی. آپ نے ہندوتوا نظریے کو فروغ دیا. میڈم میں آخر میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ مجھے بڑی تکلیف ہے ان لوگوں سے. میں آپ سے شکایت کر رہا ہوں کہ پنڈت دین دیال اپادھیائے کو ان کی چندرچوڈ کمیشن کی رپورٹ لائبریری میں اٹھا کر پڑھیے. چندرچوڈ کمیشن کی رپورٹ نے جس پر پرجوری کا الزام لگایا آپ نے اس کو بھارت رتنا دیا. یہ آپ کی محبت ہے پنڈت دین دیال اپادھیائے سے میڈم. اسی لیے میں اس کی مخالفت کرتا ہوں. اور بھارت رتنا میڈم صرف اپر کاسٹ اور برہمنوں کا ایکسکلوسیو کلب بنا ہوا ہے. تھینک یو میڈم.